नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो हर एक ट्रेडर के दिमाग में रहता है। ट्रेडिंग क्या ये जुआ है या खुद में एक जंग है? और आपको एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी दूंगा। मार्केट में हिडन कैमरा, हाँ वही कैमरा जो सभी को लगता है कि जैसे मार्केट में कोई आपको देख रहा है। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है? जैसे कोई आपके हर मूव पे नजर रख रहा हो, मानो कोई आपका ही इंतजार कर रहा हो कि आप सौदा एग्जीक्यूट करो और आपके अगेंस्ट में पोजीशन जाए। चलिए तो इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं और रियलिटी से रूबरू करते हैं। दोस्तों, कितनी बार आपने ये सोचा होगा कि मार्केट में कोई हिडन कैमरा लगवा रखा है जो आपको देख के मूव करता है। आप बाय करते हो तो मार्केट गिरता है, सेल करते हो तो ऊपर जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे मार्केट आपके अगेंस्ट डेलिबरेटली जा रहा हो। लेकिन सच ये है कि मार्केट सबको एक जैसा ट्रीट करता है। हिडन कैमरा नहीं, हिडन मिस्टेक है। एक बार मैं अपनी ही कहानी बताता हूं आपको। मैं खुद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था एक स्टॉक पे, एनालिसिस भी किया, सब कुछ लग रहा था परफेक्टली और मैंने बाय कर दिया। जैसे ही बाय किया स्टॉक नीचे गिरा। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मार्केट को पता चल गया कि मैंने बाय कर लिया, हिडन कैमरा है कहीं ना कहीं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। मैंने बिना रिस्क मैनेजमेंट के इम्पल्सिवली एंट्री ले ली थी। तो इसलिए आप एक चीज ध्यान में समझिए कि मार्केट आपको नहीं दिख रहा, आप अपनी गलतियों को देखने से कतरा रहे हो। हर बार जब मार्केट में लॉस होता है हम सबसे पहला ब्लेम कहाँ करते हैं? भगवान पे, किस्मत पे। लोग कहते हैं अरे भाई मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर भगवान ने मेरे साथ धोखा कर दिया है। बट सच तो ये है कि भगवान ने आपको सारी शक्तियां दी हैं, प्लान करने की, सीखने की, एग्जीक्यूट करने की, पेशेंस रखने की। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के मार्केट में कूद जाओगे तो ब्लेम तो हमें खुद को करना होगा ना, भगवान को नहीं या किस्मत को नहीं। एक बार एक भाई साहब मंदिर गए, भगवान से कंप्लेन किए कि हे भगवान, स्टॉक मार्केट में तो आपने सब कुछ मेरे अगेंस्ट कर दिया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है भगवान का क्या जवाब होता इस पे? यही कि मैंने तो तुझे समझ और एनालिसिस का शक्ति दिया है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, प्लानिंग है, पेशेंस दिया है। पर अगर तुम बिना प्लानिंग के ट्रेड करोगे तो ब्लेम किस्मत पे नहीं, अपने डिसीजन पे डालो ना। तो ये एग्जाम्पल हमें यही दिखाता है कि ब्लेम हमारे डिसीजंस का होता है, भगवान का या किस्मत का नहीं। जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो रिजल्ट आपके हाथ में होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लक। दोस्तों, एक मिसकंसेप्शन जो लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है वो है ट्रेडिंग को जुआ कहना। आपने कितनी बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है, मत खेलो। हाँ, खेलो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग तो इसको गेम ही समझते हैं ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस आप देखो जिसमें रिस्क नहीं। आप मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताओ कमेंट सेक्शन में जो आपको पता है जिसमें कोई रिस्क हो ही नहीं। हर बिजनेस में रिस्क। पता है मुझे क्या रियलाइज होता है ओवर द टाइम कि हर बिजनेस एक कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर चलता है। चाहे वो एक मिठाई का दुकान हो या स्टार्टअप हो या कोई भी बिजनेस हो। और कंपटीशन कहाँ पे नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हो, सक्सेस रेट देखो ना, कितना % सक्सेस रेट है। बट के लोग वहां पे सक्सेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझो कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, सेम ट्रेडिंग में भी वही रूल है। डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग को लोग बिना समझे स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मार्केट में रिस्क को समझो, उसका कैलकुलेशन करो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो ये जुआ नहीं, एक तरीके का साइंस है इसके पीछे। मार्केट को हमने डिजाइन किया है ना, मार्केट ने हमें डिजाइन नहीं किया है। लेकिन अगर आप बिना वही नॉलेज के बस एंट्री करते हो और लॉस होने पे किस्मत को ब्लेम करते हो तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मार्केट जुआ है। ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जुआ बनता है जो बिना सीखे, बिना स्ट्रैटेजी के मार्केट में घुस जाते हैं। ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको भगवान से सीखना चाहिए वो है पेशेंस और शांति। जब भी आप शंकर भगवान की मूर्ति देखते हो, उनका पूरा रूप एक ही चीज सिखाता है, कंट्रोल और शांति। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करोगे तो मार्केट आपको गिरा देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा।
लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ मार्केट को समझोगे, डेटा और चार्ट्स को एनालाइज करोगे, अपने सेटअप का वेट करोगे, जब सेटअप फॉर्म होगा तो ही एग्जीक्यूशन करोगे, तभी प्रॉफिट कमा पाओगे आप। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इम्पल्सिवली ट्रेड करोगे ना तो लॉसेस से आपका अकाउंट पंक्चर हो जाएगा। और ये कोई हिडन कैमरा नहीं है, आपकी खुद की इम्पल्सिवनेस है जो अकाउंट को खा जाती है। दोस्तों, वो हिडन कैमरा का राज क्या है जो हर ट्रेडर को परेशान करता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हिडन कैमरा नहीं, आपके खुद के इमोशंस आपको देख रहे हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर होते हैं, ग्रीड, फियर और इम्पल्सिवनेस। जब भी आप इमोशनल डिसीजंस लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप सेल्फ रियलाइज करके देखना, आप अपने खुद के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं अपने ही लाइफ से। स्टार्टिंग में मैं जब ट्रेड करता था तो सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे, जब प्रॉफिट होता था बाकी आप लोगों के जैसा ही ग्रीड पकड़ लेती थी और बिना सोचे ज्यादा रिस्क ले लेता था। फिर लॉस होता था, फिर फियर में और भी गलत ट्रेड्स करता था। हर बार मैं भी मार्केट को ही ब्लेम करता था कि ये कोई हिडन कैमरा चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैं ओवर द टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन किया तो मुझे समझ आया कि मार्केट मेरा दुश्मन है ही नहीं, मेरा खुद का ग्रीड और फियर मेरा दुश्मन था। अब सपोज आप मान के चलो कि आपने डीमेट में कैपिटल फंडिंग किया और आप सोच रहे हो कि आपको 10 दिन के बाद 2 लाख रुपए की जरूरत है या 1 महीने के बाद आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने लग जाओगे। आप खुद से सोच के देखो, मार्केट को फर्क पड़ता है क्या कि आपका क्या सिचुएशन है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप कहाँ से वो पैसा लेके आए हो, या आप जिससे पैसा लेके आए हो आपको वो पैसा वापस करना है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, या आपका लोन चल रहा है, या आपके EMI पेंडिंग है, आपको उसके लिए पैसा भरना। मार्केट को ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा चीज है कि आप जो सेटअप बनाए हो ना उसको आप फॉलो करो। तो ये जो होता है ना कि आपको एक बर्डन आ जाता है प्रेशर माइंड में, उसमें आप गलत डिसीजन लेते हो। जब सेटअप नहीं भी है तो भी आप सोचोगे कि नहीं बाई कर लेते हैं, बन गया पैसा, बन गया। लेकिन आप सोचो ना, जैसे आप ये चीज सोच रहे हो विच मीन्स कि आप जुआ खेल रहे हो, 50% है ना वहां पे तो चांसेस। बट अगर वही कोई आपका बैक टेस्टेड सेटअप है, अगर आप उसके थ्रू ट्रेड करोगे, क्या डिफरेंस जाएगा? उसमें डिफरेंस ये आएगा कि आपको पता है आपका रिस्क है वो प्री डिफाइंड है कि वो सेटअप फॉर्म होगा हम तो ही एंट्री लेंगे। आप उसमें कभी भी बड़े लॉस तक आप वेट नहीं करोगे। जैसा सेटअप फेल हुआ, सिंपल सा पोजीशन क्लोज, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का फिर वेट करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको ये ओवर द टाइम समझने की जरूरत है और आपको पता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि मार्केट आपका पर्सनल एनिमी नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो ना तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। और इसका मैं सबसे बेस्ट उपाय आपको बताता हूं जो मैंने अपने साथ किया एक्सपेरिमेंट और फिर चेंजेस लाया हूं। आप कंटिन्यू एक डायरी खरीद लो और आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, विच मीन्स कि आप कंटिन्यू पूरे मंथ में अगर आपने जितने भी ट्रेड लिए हैं आप उस ट्रेड का मार्केट क्लोज होने के बाद एंट्री एग्जिट उसमें डायरी में नोट करो और उसके बाद आप उसका रीजन ढूंढो कि क्या सेटअप बना। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोमो के चक्कर में आपने पहले एंट्री ले लिया, या आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा आपने एग्जिट कर लिया, या स्टॉप लॉस लगा फिर भी आप वहां पे इंतजार करते रह गए होप के चक्कर में। ओवर द टाइम आपको सारी गलतियां हाईलाइट हुए दिखेगी। अब जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होता है आप देखो कि कौन सा ऐसा गलती है जो बार बार हाईलाइट हो रहा है, और जिस दिन वो हाईलाइट हो रहा है कि वही दिन था जिस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉसेस आ रहा था। जब आप ये चीज़ें रियलाइज कर लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। आप उस अप्रोच से आगे बढ़ोगे ना, बिलीव मी कि समय लगेगा आपको, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, बट स्टिल आपके लॉसेस कम हो जाएंगे ओवर द टाइम, फिर बंद हो जाएंगे और फिर आपकी ब्रेक इवन पे आओगे, फिर आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगा। समय दीजिए, हर चीज़ समय मांगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और चार्ट रीडिंग का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हर चीज़ का बैक टेस्टेड डेटा के साथ एनालिसिस है। मैं भी नियरली अपने लाइफ का 7 साल दिया है इस एक्सपेरिमेंट करने में, और एक्सपेरिमेंट से मुझे जो भी चीज़ समझ में आया, रियलाइज हुआ, आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ।
आप लोग खुद उस चीज़ को बैक टेस्ट करके देखो ना। और फ्यूचर में और भी वीडियोस आने वाले हैं, सब कुछ फ्री में आपके लिए। बहुत लोगों का कंप्लेन होते हैं कि किसी मेंटर का आप कोर्स लेना चाह रहे हो, बहुत महंगा कोर्स है, कॉस्टली है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, उसके वजह से सीख नहीं पा रहा हो। ये चीज़ें आप में, वहाँ पे भी आप में लैकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 2.5 लाख रुपए फीस लेके सिखा रहा है आपको, तो वो क्या कोई मंत्र फूंक देगा आपके कान में जिससे चमत्कार हो जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बूटी पिला देगा आपको कि कल से आप में चेंज आ जाएगा अचानक से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये चीज़ जितना जल्दी समझोगे उतना बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का कोर्स खरीद के जो चीज़ें सीख रहे हो, क्या बताते हैं? मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स का यूज बताएंगे। यही चीज़ें वो लोग भी बताएंगे ना, कुछ नई चीज़ें, रॉकेट साइंस बताएंगे। सेम चीज़ अगर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है बैक टेस्टेड डेटा के साथ, आप भी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ को 5 महीने 6 महीने करके देखो ना कि वो सेटअप काम करता है कि नहीं करता। अगर काम करता है तो क्यों जंपिंग बेबी की तरह आज ये स्ट्रैटेजी, कल इस स्ट्रैटेजी पे 5 दिन काम किए, लॉसेज हुआ, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर लॉस हुआ, फिर नई स्ट्रैटेजी। ये कब तक करते रहोगे आखिरकार? पहले मैं ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, आप लोग में भी, जो लोग रियल ट्रेडर हैं, जो लोग पैशनेट हैं, जो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में अपने ट्रेडिंग लेवल को स्केल अप करना है। कई बार ऐसा सिचुएशन हर ट्रेडर के लाइफ में आता है, आई कैन रिलेट। अगर आपको, आपके साथ भी सेम होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सब लोग आपको, कोई भी एक टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे ना, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। समटाइम्स आपके इवन फैमिली मेंबर्स भी आप पे डाउट करते हैं कि आप बेकार कर रहे हो, अपना समय गंवा रहे हो। बट लाइफ मिला किस लिए? एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही ना। बेटर है, देखो, मरना हर किसी को है, अपनी मौत, बट बेटर है हम वो करते हुए मरेंगे जो हम करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, जिसमें हमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो अब सवाल है कि अगर आपको सुकून मिलता है इस चीज में, और आपको पता है कि रिस्क भी है यहाँ पे, अगर आपने मिस्टेक किया ना, आपका पूरे जीवन भर का कमाई भी लेके जा सकता है। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं, आई मीन बैंक एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, बड़े बड़े लेवल पे, जो करोड़ों में उनके पास पैसा है, किसी के पास लाखों में पैसा है, वो लोग बिना सीखे आते हैं। हर कोई तो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है कि सेफ है, वो लोग भी तो मार्केट में ही पैसा डाल रहे हैं ना। अल्टीमेटली एक तरीके से मैं बोलूँ आपको, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना काफ़ी आसान काम है। खुद के साथ करोगे ना तो रियलाइजेशन आपको कुछ अलग ही होगा। तो मेरा सिंपल सा मोटिव है गाइस, कि जो चीज़ मैं अपने स्ट्रगल टाइम में फेस किया हूँ, वो चीज़ से हर कोई गुजरता है। आप अपने पे भरोसा रखो और आप यकीन मानो, 7 साल मैं भी दिया हूँ इस एक्सपेरिमेंट में। आप ऐसे टाइम वेस्ट ना करो। इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जितने लोग यंगस्टर्स हैं, आप पॉडकास्ट देखते हो, आप सोशल मीडिया पे आप बड़े बड़े P&L देखते हो, करोड़ में प्रॉफिट और ये एंड ऑल दैट, कि आपका 9 रुपये का कोर्स है, 100 रुपीज़ का कोर्स है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप समझो, 1000 लोग हैं, 1000 रिसर्चर हैं, 1000 लोग कोर्स बेच रहे हैं, और हज़ारों लोगों का कुछ ना कुछ तरीका अलग होगा। आपको लगता है कि आप हज़ारों लोगों का आप सीखते रहोगे? कब तक सीखते रहोगे? आज ये सेटअप, कल वो सेटअप। बेटर है गाइस कि जितनी जल्दी आप कोई भी एक सेटअप पकड़ो और उस सेटअप पे आप मास्टरी करो, उस सेटअप पे आप जी जान लगा दो कि 6 महीने आप एक बार करके तो देखो। मैं ये चीज़ किया हूँ और मेरे में चेंजेस आया है, आप में भी आएगा। मैं गारंटी के साथ ये बात बोलता हूँ। आप करना क्या है, आपको कोई भी सेटअप जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है और उस सेटअप का पूरा लूप होल पता हो। लूप होल का मतलब कि वो सेटअप कब फॉर्म होता है, उसका एंट्री पॉइंट क्या होता है, उसका एसएल एरिया क्या है, टारगेट एरिया क्या है, और किस कंडीशन में वो सेटअप फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ पे फोकस करो और कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ 6 महीने ज़्यादा बोल दिया, आप 3 महीने मात्र एक ही सेटअप पे ट्रेड करो। दूसरा कोई भी सेटअप में आपको भले लगे कि करोड़ क्यों ना मिल जाए, नहीं करो ट्रेड आप उसमें। एक सेटअप पे आप ट्रेड करो, आप 3 मंथ में देखना आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी आपकी, और उसके बाद अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगी। करोगे, बेटर है, इधर उधर के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई अपने तरफ से कोई बुरा नहीं चाहता। अपने लाइफ में हर कोई बेटर चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो बेटर है गाइस, इसको एज अ बिजनेस लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेसमैन का बिजनेस। आपको समझना होगा, यहाँ पे 2 तरीके का पैसा है, एक स्मार्ट मनी है, एक बैड मनी है। बैड मनी में हम लोग आते हैं, पैसा है, दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। स्मार्ट मनी, उनके पास पैसा भी है, कुछ भी कर सकते हैं,
प्लस में उनके पास टूल्स रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। बट हमें किसी से कम नहीं समझना है। हमारा कंपटीशन कोई भी नहीं है, दूसरा अदर पर्सन नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। अगर मैं जो मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ वो मिस्टेक्स पे अगर मैं फोकस करूँगा ना और ट्रेडिंग जर्नल आप फॉलो कर लो, बिलीव मी गाइज, आपका ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो से सीखने में मिला होगा। मैं यही बोलूँगा आपसे, सब कुछ फ्री में है आपके लिए अवेलेबल, लेकिन सवाल यही आता है कि आप तैयार हो सीखने के लिए, आप हो रेडी? मेहनत करो, सीखो और प्रैक्टिस करो। बिना समझे मार्केट में घुसने का कोई फायदा नहीं, आप बिलीव करो इस बात पर। मैं भी ट्रेडिंग शुरू किया था, मैंने भी ये सारी गलतियां की थी। एक प्रोसेस ही है, हर किसी को गुजरना पड़ता है इस चीज़ से। बिना समझे मार्केट में घुस गया, लॉसेज उठाया, लेकिन बाद में सेल्फ रियलाइज़ किया, सेटअप पे फोकस किया, अपनी गलतियों को हाईलाइट किया, क्या मेरे मेजर मिस्टेक्स थे जो रिपीटेड मैनर में मैं कर रहा था, और फिर सारी चीज़ें को एनालाइज करके मिक्सअप किया और फिर मैं स्टार्ट किया। आप समझो ट्रेडिंग एक मेहनत का बिजनेस, आपको स्ट्रैटेजीज को सीखना होगा, बैक टेस्ट करना होगा और अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि बिना हार्डवर्क के गेम नहीं जीता जा सकता। आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, स्केल अप ही नहीं कर पाओगे जब तक साइकोलॉजी समझ नहीं पाओगे। आपको एक और पता है इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। 80% साइकोलॉजी का पार्ट है इसमें, 20% ही टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। और समझ में नहीं आता, आप डेली नया नया सेटअप ढूंढते हो, है ही नहीं वो चीज़, गलत जगह मेहनत कर रहे हो आप। 20% ही टेक्निकल पार्ट है, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी है। तो जब तक साइकोलॉजी पे फोकस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कब तक टिप्स एंड ऑल करोगे? पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा इस चक्कर में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको यही बोलूँगा कि स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो, आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजीज को स्ट्रांग बनाओ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ये वैल्यूएबल लगा, कुछ आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला, अगर इस वीडियो से कोई भी जो बात मैं बताया हूँ उसको अगर आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, आपको लगता है कि आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, या जो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं कुछ टाइम बाद अगर आपको चेंजेस, ऑब्वियसली आई एम मच कॉन्फिडेंट कि चेंजेस आएगा, यही प्रोसेस ही है। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं फिर दोस्त बन जाएगा। और याद रखिए, ये सिर्फ आपकी जंग है खुद से। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव्स में आप जिसको जानते हैं कि जो लोग ट्रेड करते हैं, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करने में पैसा तो आपका नहीं लगना है, बट अगर आप किसी को शेयर करते हो, कोई सीखने को मिलता है और समझ में उन लोग को माइंड में अगर ये चीज़ क्लिक करता है कि हाँ यार मैं सेम चीज़ मिस्टेक तो करते आ रहा हूँ, मैंने अभी तक नोटिस ही नहीं किया, और शायद वो अप्लाई कर, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इससे बेटर क्या हो सकता? हम जितना बेटर एक दूसरे की मिल के मदद करेंगे, हम सब एक साथ ग्रो होंगे, वही बेटर है। मोटिव हमारा सेम है। तो इतना ही गाइस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।